नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम पितृपक्ष की कथा सुनेंगे। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम जोगी था और दूसरे का नाम भोगी था। बड़े वाला का नाम जोगी था जो धनी था, और छोटे वाला का नाम भोगी था, वो गरीब भाई था। जब भोगी था अपना मेहनत मजदूरी करके कमा के लाता था तो उन लोग को घर का खाना पीना मिलता था। जोगी जो था बहुत धनी था, इस बात का उसको बहुत घमंड रहता था। जब पितृपक्ष का दिन आया तो जोगी की औरत ने कहा कि कल से पितृपक्ष शुरू होगा, कल हम लोग भी भोज बनाएंगे, गांव घर लोग को खिलाएंगे। इस पर जोगी ने कहा कि फालतू खर्च करने का क्या ज़रूरत है। तब जोगी की औरत ने कहा कि फालतू खर्च क्या, ऐसा हम नहीं करेंगे तो गांव वाले हमें क्या कहेंगे, और इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा कि हम अपना धन दौलत गांव वालों को दिखा सकते हैं। इसीलिए तरह तरह के खाना बनाएंगे और खिलाएंगे, और खाना बनाने के लिए मैं भोगी की औरत को बुला लूँगी। तब जोगी इस बात पर तैयार होगा, बोला कि ठीक है करो। तब जोगी की औरत ने क्या किया कि अपने मैके खबर भेजवा दी और सभी लोग को बुला ली। और जोगी की जो औरत थी, भोगी की औरत को खबर भेजवा दिया कि कल मेरे घर आके खाना बना देना। सुबह उठते ही भोगी की औरत आई और जोगी के घर में सारा तरह तरह का पकवान बना के अपने घर चली गई, क्योंकि उसके घर भी तो पितरे के लिए भोग बनाना था, लेकिन उसके घर में कुछ नहीं था। उसने क्या किया कि धुएं का तपन पितरों के नाम पर दे दिया, थोड़ा सा आग बोझ के, और उसका धुआं जो था उसके पितरों के नाम पर दे दिया। जब पितृ लोग धरती पे आए तो सर्वप्रथम जोगी के घर गए। वहाँ गए तो देखे वो लोग कि इसके घर तो न ब्राह्मण खाया है न कुछ हुआ है, और उसके ससुराल वाले खूब अपना खा पी रहे हैं। वो लोग वहाँ से भूखे ही लौट आए। फिर भोगी के घर गए। भोगी के घर भी गए तो वहाँ देखे कि कुछ भी खाना नहीं है, क्योंकि उस दिन उसको कुछ नहीं मिला था, खाना वो नहीं बना पाया था। सिर्फ आग का धुआं उनके नाम पर हवन हुआ था, वही था, धुआं बुझा गया था। वो लोग अपना वही धुआं सूंघ के आग बाहर आ गए, भूखे ही रह गए उस दिन, और गंगा किनारे जाके बैठ गए। जो लोग भी स्वर्ग लोक से जितने पितृ लोग थे धरती पे आए थे, सब लोग अपने अपने घर से होके गंगा किनारे आ गए। सब लोग अपने अपने घर का बता रहे थे कि किसके घर क्या हुआ। लेकिन ये जोगी भोगी के घर के जो आत्मा थी वो चुपचाप बैठी थी, उदास थी। फिर उन लोग के मन में आया कि अगर भोगी के घर भी धन दौलत रहता तो हम लोग आज भूखे नहीं रहते। तब और दोनों जो भी उनके घर की आत्माएं थी वो अपना जोर जोर से चिल्लाने लगी, कूदने लगी, खेलने लगी कि भोगी के घर भी धन दौलत हो जाए, भोगी के घर भी धन दौलत हो जाए। इधर भोगी के बच्चे भूखे थे और वो अपनी माँ से बोल रहे थे कि माँ हमें कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने के दे दो। अब जो भोगी की औरत थी उदास मन से बोली कि जाओ उधर हौदी को औंधी रखी है, उसको सीधा करके देख लो, कुछ होगा तो खा लो। अब बच्चे गए आंगन में एक हौदी था जो मटका होता है, उसको औंध के रखा थी। वो लोग जैसे ही मटका को सीधा किया, पूरा मटका एकदम मोहर से चमक रहा था। वो लोग दौड़े दौड़े अपने माँ के पास गए, बोले माँ चलो देखो ना हौदी में क्या है। जब वो उसकी पत्नी आई देखने के लिए तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। फिर वो समझ गई कि हमारे ये पितरों की ही देन है। फिर जब उसका पति आया तो सारी बात उससे बताई। उस मोहरों से वो लोग अपना एक बिजनेस काम धंधा शुरू कर लिए, और धीरे धीरे वो भी अच्छे खासे हो गए। लेकिन उनके पास पैसा आने के बाद भी उनको थोड़ा सा भी घमंड नहीं हुआ दोनों पति पत्नी को। अगले साल जब श्राद्ध का आया दिन, पितृपक्ष का दिन आया, तो उसकी पत्नी ने तरह तरह के पकवान बनाए और सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भोजन कराया और पितरों को दान किया, तर्पण किया, जो भी होता है अच्छे से किया। जब उस समय उसके पितृ धरती पर आए तो अपना मनपसंद भोजन करके गए और सबको आशीर्वाद दे के गए और खुश होके गए। तो इसीलिए कहते हैं
कि पितृपक्ष के समय आप जो भी आपके पास है यथासंभव आप दान करें, भोजन कराएं, जो भी है कराएं, और कभी भी धन दौलत का घमंड ना करें।